Hello friends, welcome to eLearning Academy. So students, today we will going to discuss the most important chapter, that is the मैथ नहीं चैप्टर का नाम क्या है, ग्रेविटेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रेविटेशन हम लोग प्रॉपर वे में बेस्ट वे में डिस्कस करेंगे. आप लोग को स्क्रीन पे ध्यान से बस देखते रहना, सब कुछ समझ में आएगा. ओके सो लेक्चर नंबर 1 इसमें हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स. आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ना प्रॉपर में बेस्ट वे में एंजॉय करोगे. तो आप लोग का वीडियो बस ध्यान से देखते रहना और सब कुछ आप लोग को प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा. ओके तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं आपको स्क्रीन पे यहीं पे दिख रहा होगा, आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे. ठीक है, पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉइंट्स में जब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेसिकली तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको दिख रहा है. होप तो इस टेलीग्राम चैनल को आपको जस्ट सब्सक्राइब कर लेना. सब्सक्राइब करके यहीं पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग को वहाँ से सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना है. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, ज्वाइन का लिंक अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे. ओके, और ये मेरा पर्सनल इंस्टा है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगे वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो. ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वन बाय वन ना, हर एक क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर वे में समझेंगे, जो कि बहुत इजी होने वाला है. स्टूडेंट्स आप लोग मस्त एंजॉय करोगे. आप लोग बोलोगे सर क्या आपने मस्त समझाया हमको. ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, सिर्फ एक ही काम करना है कि स्टूडेंट्स प्रॉपर वे में बेस्ट वे में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ना, ये जितने भी यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट डिस्कस करूँगा उसको समझ लेना है. ठीक है, कैसे समझोगे आप लोगों को पता होगा, है ना. कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले जो भी अगर कभी न्यूमेरिकल्स के वीडियो देखे रहेंगे तो कॉपी करके नहीं लिखना है ना. मीन्स जैसे मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ उस टाइम आपको कॉपी नहीं करना है, अदरवाइज़ आप लोग को प्रॉब्लम आएंगे. प्रॉब्लम क्या आएंगे, आपको समझेगा नहीं भाई, है ना. बाद में लोग क्या पढ़ा है समझ में नहीं आया. तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोगों को बस समझ लेना अच्छे से स्क्रीन पर देख के, बाद में वीडियो को स्टॉप करो, आराम से लिख लो, है ना, क्या प्रॉब्लम है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं. एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ the acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at the surface given the radius of earth is 6400 किलोमीटर. ओके, अगर बोलोगे ना सर यहाँ पे गिवन डेटा, तो गिवन डेटा मैं बता देता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स. तो गिवन है अपने पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है. देखो यहाँ पे जो फर्स्ट हमको गिवन है ना, फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. किसका 10% डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो डेप्थ है ना, मीन्स अगर ये अर्थ है, अर्थ के इनसाइड जब डेप्थ में जाएगा तो क्या हो रहा है, 10% वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना. अगर 10% डिक्रीज हो गया तो कितना बचा अभी, तो अभी जो बचा अपने पास 90% बचा है ना. सो ग्रेविटी एट द डेप्थ इज इक्वल्स टू क्या है, 0.9 ग्रेविटी ऑफ अर्थ. राइट है कि नहीं, राइट है, यस ऑफकोर्स राइट है. समझ में आ रहा है कि नहीं. ओके, तो ये रिलेशन हमको दिया है और साथ ही साथ और कुछ वैल्यू दिया गया. हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ दिया, कितना दिया है, 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर यहाँ पे दिया तो है, बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, लिखेंगे मीटर के फॉर्म में. तो 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 इंटू क्या आ गया, मीटर. ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट करने क्या बोला उसने, फाइंड आउट करने क्या बोला यहाँ पे स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करने बोला है कि फाइंड आउट करो एट व्हाट डिस्टेंस ना, दैट मीन्स क्या पूछा उसने, स्मॉल डी. ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये जो गिवन डेटा है ना, इसे गिवन डेटा से आपको पता चल जाना चाहिए कि गिवन क्या और फाइंड आउट करने क्या बोल रहा है. ओके, सब बोलोगे कि सर फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला भी बता देता भाई, क्या प्रॉब्लम है ना. फार्मूला क्या अपने पास, फार्मूला एक ही था, क्या, ग्रेविटी एट द डेप्थ, क्या फार्मूला था, 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, स्मॉल जी. राइट है कि नहीं, राइट, यस ऑफकोर्स राइट है. समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स. ओके, अब करना क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, आराम से बेस्ट वे में सॉल्व कर लेना है. ठीक है, देखो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे मैं सोल्यूशन करता हूँ, इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. देखो क्या मैं जी डी अपॉन जी लिख सकता हूँ, येस ऑफकोर्स. यहाँ पे क्या है, 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल आर. ओके, जी डी अपॉन जी का वैल्यू कितना था, 0.9 इक्वल टू क्या है, 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल आर एज इट इज़. स्मॉल डी एंड कैपिटल आर को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया, 0.9 का राइट में शिफ्ट किया, तो डी अपॉन आर इक्वल टू आएगा 1 माइनस 0.9 विच इज़ नथिंग बट, ये माइनस है ना, विच इज़ नथिंग बट व्हाट, 0.1. सो डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय आर, एंड आर का वैल्यू कितना है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर. ओके, सो फाइनली जो डी का वैल्यू मिलेगा, फाइनली डी का वैल्यू क्या मिलेगा, अगर मीटर में बोलोगे तो मीटर में आएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर. ओके, अगर बोलोगे सर किलोमीटर में बता दो तो कुछ नहीं भाई, 640 किलोमीटर आ जाएगा, है ना. आई होप आपको पता चला होगा किस टाइप से आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. अगर आप लोग को प्रीवियस वाले वीडियो कॉपी करना है तो वीडियो को स्टॉप करो और कॉपी कर लो मस्त में. ठीक है,
नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ़ दी अर्थ वर मेड ऑफ वुड, है ना, अगर अर्थ वुड का बन जाता है ना, ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो मास की बात किया ना, तो मास ऑफ वुड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, अर्थ वुड हैव बीन 10% एज मच एज इट इज़ नाउ, ओके। अभी जो अर्थ था उसका मास क्या था, एम, और अगर वो 10% अगर होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10% ऑफ कैपिटल एम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? गिवन डेटा यहाँ पे अगेन कंडीशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ओके। तो एम डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे 10% ऑफ एम आ गया, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय एम, ओके स्टूडेंट्स। और आगे रीड करते क्या बोला, विदाउट चेंज इन इट्स डायमीटर, दैट मीन्स क्या, डायमीटर चेंज नहीं कर रहा। अगर डायमीटर चेंज नहीं करता है तो डी डब्ल्यू मीन्स जो वुड का बनने के बाद अर्थ और जो पहले अर्थ था दोनों का डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। इसका एक और मीनिंग होता है भाई क्या, आर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा, ओके। कैलकुलेट द एस्केप स्पीड, क्या पूछा है, एस्केप स्पीड पूछा है, ओके। तो नेक्स्ट हमको क्या दिया, टू फाइंड दिया, टू फाइंड में क्या बोला है, एस्केप स्पीड फाइंड आउट कर लो, ओके। बहुत ईजी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, बता सकते हो? यस, कैसे फाइंड आउट होगा, फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला है अपने पास, एक ही फॉर्मूला है इसके वेलोसिटी का, क्या फॉर्मूला है, वी ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन क्या आएगा, कैपिटल आर, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी कंपैरिजन की बात करेगी ना, कभी भी क्वेश्चन में करता है कंपैरिजन की बात, तो चुपचाप क्या करो, यहाँ पे तुम भी कंपेयर करो फॉर्मूले को 2 टाइम्स में। तो इसके वेलोसिटी ऑफ वुड अपॉन इसके वेलोसिटी ऑफ ओरिजिनल अर्थ, है ना। तो यहाँ पे अर्थ के लिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, फर्स्ट के लिए सेम, फर्स्ट फॉर्मूला 2gm अपॉन क्या आएगा, कैपिटल आर, अपॉन में क्या आएगा अगेन 2gm अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल आर, ओके। बट यहाँ पे वुड का है तो मास ऑफ वुड कर दिया और रेडियस ऑफ वुड कर दिया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आपको ध्यान से देखना स्क्रीन पर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ओके। अब देखो जो इसके वेलोसिटी वुड का है वही तो हमको पूछा है, है ना, वही हमको पूछा है। देन डिवाइड बाय क्या आएगा, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, बताया आप लोगों को, स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब देखो ये जब कैंसिल करोगे ना, ये दोनों वैल्यू को जब कैंसिल करोगे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देखो फाइनली क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा, एम डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, एम, और नेक्स्ट वन रेडियस के लिए क्या टर्म आएगा, आर अपॉन आर डब्ल्यू, ओके। नेक्स्ट वन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एम डब्ल्यू अपॉन एम का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.1, तो अंडर रूट ऑफ 0.1 मल्टीप्लाई बाय रेडियस तो सेम था तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ में, 11.2 के साथ में, ये शिफ्ट हो गया ना राइट में, ओके। तो इसके वेलोसिटी ऑफ जो वुड अर्थ है यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा। अब इसके आगे आपको करना है लॉग बुक यूज़, है ना। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.1 है ना, तो लॉग बुक आप स्क्वायर रूट का चेक करोगे ना वहाँ पे तो वहाँ पे आपको 0.1 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया, किसका दिया, 10 का। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट राइट में, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे चले जाएगा ना, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ओके। सब कुछ स्क्वायर रूट के इनसाइड में हो रहा है। 11.2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 10 इंटू, देखो यहाँ पे 10 टू द पावर क्या था, -2, बाहर आ गया तो ये ना, ये 100 है ना, 100 ऊपर गया 10 टू द पावर -2, बाहर आ गया तो -2, और जो बाहर स्क्वायर रूट का वो 1/2, तो 2 विल बी कैंसिल। सो फाइनली क्या मिलेगा, 11.2 अंडर रूट ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 10 टू द पावर -1। रूट ऑफ 10 का वैल्यू अगर तुम चेक करोगे ना, रूट ऑफ 10 का वैल्यू वो तुमको 3.65 समथिंग मिलेगा, ओके। तो 3.65 जो भी मिलेगा आप चेक कर लो, ओके, 10 टू द पावर -1, और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, जो आपको आंसर मिलेगा वही आपको क्या होने वाला है, आंसर, ओके। सो फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ, 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड के फॉर्म में आपको आंसर मिलने के चांसेस है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ईजी होने वाला है, मस्त मजा आएगा आपको, वीडियो बस ध्यान से देखते रहना। क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट क्या पूछा, पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट क्या पूछा, टोटल एनर्जी, नेक्स्ट क्या पूछा, बाइंडिंग एनर्जी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिया, मास दे दिया उसका, है ना, स्मॉल एम का वैल्यू दिया उसने, 3600 किलोमीटर दिया, एच का वैल्यू दे दिया उसने, कैपिटल जी दिया है, देखो गिवन सब कुछ दे दिया भाई। तो आगे इसके आगे लिखता हूँ मैं, टू फाइंड आउट क्या करने, क्या बोला वो, सबसे पहले बोला है काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्या पूछा, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करो, और क्या पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी के बाद और क्या पूछा, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो, और क्या पूछा है, और कुछ पूछा, यस, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो। अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर्मूले की बात जैसे ही करूँगा भाई तुमको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी सेम मिलेगा किसकी तरह, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी सेम मिलेगा किसकी तरह, बाइंडिंग एनर्जी। फॉर्मूला क्या था अपने पास, एक ही फॉर्मूला, क्या, जी कैपिटल एम अपॉन 2r, आर की प्लेस पे क्या लिखूँगा मैं, r प्लस एच। एच क्यों यूज़ करें हम लोग, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाइट का क्या है, वैल्यू दिया है, ओके। देखो तीनों का फॉर्मूला सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी अर्थ के ऊपर वर्क करता है, काइनेटिक एनर्जी अर्थ के ऊपर वर्क करता है, दोनों क्या होता है टोटल, तो तीनों का फॉर्मूला सेम। वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, है ना।
यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, कैपिटल जी का 6.67 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 10 टू द पावर -11, देन मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट कैपिटल एम दिया गया, यस यहीं पे दिया है, देखो देखो कहाँ पे दिया है, रहा 6 इंटू, है ना, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24, मल्टीप्लाई स्मॉल एम दिया गया, यस ऑफकोर्स ये भी दिया, कितना दिया 200 तो 1000 कीजिए, सॉरी यहाँ पे 2000 आ गया, ओके, देन डिवाइड बाय क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय आर, कैपिटल आर का वैल्यू दिया यस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस एच का वैल्यू कितना दिया, एच हमको दिया 3600 किलोमीटर, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या दिया है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, ओके स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखो, अभी सभी जो पावर वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 2000 को मैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नो, है ना, तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय में जो नीचे न्यूमरेटर है, देखो डिनोमिनेटर में ना, देखो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले मैं, है ना, तो 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 आएगा, यहाँ पे 116 आ जाएगा, एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में यही वाला वैल्यू सेम, ओके, तो 2 इंटू क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट, न्यूमरेटर में 10 टू द पावर 6 दोनों प्लेस पे कॉमन, तो 6.4 प्लस 3.6 कितना होता है 10 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 10 टू द पावर 6, ओके स्टूडेंट्स आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना। अब यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, वहाँ प्रॉब्लम होगा आपको, तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 12 देन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 16, ओके, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे क्या था 1, 16 था अपने पास, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 था, तो 10 भी था तो यहाँ पे 10 टू द पावर 7, तो ये 7 और इसका 16 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 इसको डिवाइड कर दो भाई 6 आ जाएगा, है ना, 12 की जगह पे 6 लिखेंगे हम, देन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर, और आंसर जो मिलेगा 40.02 समथिंग मिलेगा आपको, और यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 9 जूल, ओके। तो ये जो आंसर मिला आपको, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग तीनों का सही मिल गया, बट अभी क्या चाहिए हमको, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या था माइनस ऑफ GMM अपॉन क्या था कैपिटल R, बट यहाँ पे R प्लस H, तो ये यूज़ करेंगे हम, है ना। ध्यान से देखो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं किया है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना भाई, फिर से सॉल्व करने मत चले जाना, है ना, जो प्रीवियस वाला आंसर है ना उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नहीं बन जाएगा ये, इसको देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल नहीं हो गया भाई, बन गया ना ये फॉर्मूला, ओके। तो इसी को मल्टीप्लाई करो, 40 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ में तो 80.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 जूल के फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आप लोग को, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर एंट्रेंस एग्जाम, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या दिया, 2 सैटेलाइट्स A and B आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लानट, देयर पीरियड्स ऑफ द रिवॉल्यूशन आर 1 आवर, तो ये दिया आपको TA टाइम एट ए टास्क दिया, ये क्या दिया TB रेस्पेक्टिवली द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ये क्या दिया है रेडियस दिया किसका सैटेलाइट का, तो RB दिया, और सेकंड क्या पूछता है RA का वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना। इतना रिलेशन पढ़ने के बाद T स्क्वायर इक्वल टू R³ का फॉर्मूला यूज़ कर लेना, है ना। आपको मैंने मे भी बताया रहेगा लेक्चर में स्मॉल r, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर 2 टाइप से वैल्यू दिया तो कुछ नहीं करना है, TA अपॉन TB लिखो, पावर 2 लिखो, इक्वल टू क्या करोगे RA अपॉन RB, पावर क्या आएगा क्यूब, ओके। T अपॉन TB का वैल्यू कितना 1/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये स्क्वायर अच्छे से लिखा नहीं रहा भाई, नेक्स्ट क्या आएगा RA अपॉन RB, इसको एज इट इज रहने दो, यहाँ पे पावर क्या है 3, ओके। यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे 1/8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 इक्वल टू क्या आएगा RA का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या, यस RA का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। RB का वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और यहाँ पे पावर क्या दिया था क्यूब, है ना। अब देखो स्क्वायर वहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, क्यूब को मैं इस साइड शिफ्ट करूँगा तो क्या करूँगा क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा √of 1/64, बट ये क्यूब रूट है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे क्या रहेगा RA अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4 इक्वल टू क्या आएगा RA अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 4 विल बी कैंसल, 10 टू द पावर 4 उस साइड शिफ्ट हो गया, RA का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर 4, और यूनिट क्या है किलोमीटर, किलोमीटर में क्यों यूनिट आ रहा है, क्योंकि RB को हम लोगों ने किलोमीटर में पुट किया था, देखो ना, है ना। तो आई होप आप लोग समझ के रहेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ईजी है, मस्त एंजॉय करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो सब कुछ गिवन है ना, गिवन देखो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ द सन दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, एवरेज डिस्टेंस दिया दोनों का, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला
कैपिटल जी एम एम अपॉन क्या था आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। कैपिटल जी का वैल्यू दिया गया है, नहीं दिया तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 आ गया है ना। कैपिटल एम का वैल्यू दिया गया, यस कोई भी ले लो कैपिटल एम, कोई भी ले लो स्मॉल एम। 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30, स्मॉल एम क्या आएगा 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा रेडियस, रेडियस कितना दिया यहाँ पे, रेडियस मतलब रेडियस है क्या, नहीं है, क्या डिस्टेंस है 1.5 10⁻11 और इसका होल स्क्वायर। अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग को हमेशा याद रखना कि उसके पावर को कम करने का ट्राई करने का 10 टू द पावर को, ओके। उसके बाद आपको रेसिप्रोकल लॉग टेबल जो भी यूज़ करना है कर लो और इसको सॉल्व कर लो। फाइनल आंसर बता देता आपको 3.5 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा 22 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर लॉग टेबल यूज़ करने नहीं आता तो आप लोग सर्च करोगे हाउ टू यूज़ लॉग टेबल, हाउ टू यूज़ लॉग टेबल बाय रवि यादव, ऐसा आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद आपको ना 2 वीडियोज़ मिलेंगे, एक फेस वाला वीडियो रहेगा जिसमें मैं दिखूंगा आपको, तो वही वाला फेस वाला देखना भाई, दूसरा मत देख लेना, उसमें समझ में नहीं आएगा शायद से आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, पूछा है कैलकुलेट द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ एच का वैल्यू दे दिया इसने, सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। तो किसका वैल्यू पूछा उसने, स्मॉल जी का वैल्यू पूछा है, बट हाइट एच पे पूछा है तो जी एच नहीं पूछा है उसने, ध्यान रखना स्टूडेंट्स है ना। कैपिटल एम दिया, कैपिटल आर दिया, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बट आर क्या होगा आर प्लस एच द होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हाइट दिया है ना। ये जी एच वाला जी एच नहीं दिया है, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो भाई, बट रॉन्ग मत करना, ठीक है। कैपिटल जी का वैल्यू क्या आएगा, सेम 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 इंटू क्या आएगा मास 5.98 इंटू क्या आएगा 10 टू द पावर 24 देन डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, आर कितना है यहाँ पे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 प्लस एच कितना दिया 300 किलोमीटर, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना। तो सिंप्लीफाई करोगे तो बाद में आपको स्क्वायर भी करना है ना, आगे सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स। इसका भी फाइनल आंसर बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, 8.885 समथिंग आएगा आपको अगेन लॉग टेबल यूज़ करना भाई, है ना, रेसिप्रोकल जो भी आपको ईजी लगता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ईजी है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट, आगे रीड करते पता चलेगा कौन सा स्पीड पूछा है। हाइट दे दिया, एच का वैल्यू दिया उसने, कैपिटल एम ई दे दिया वैल्यू, और साथ ही में किसका वैल्यू दिया है, कैपिटल आर भी दे दिया, ओके। सब गिवन डेटा आपको पता चल गया होगा। स्पीड ऑफ सैटेलाइट पूछा, इसका मीनिंग क्या है, क्रिटिकल स्पीड, इसके वेलोसिटी क्या नहीं बोलता, अगर इसके वेलोसिटी पूछता तो, ओके, कुछ नहीं बोला तो क्रिटिकल स्पीड, ओके। फार्मूला क्या था अपने पास क्रिटिकल स्पीड का, एक ही फार्मूला था, √GM अपॉन, फार्मूला क्या है यहाँ पे आर प्लस एच, क्यों स्मॉल आर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एच दिया है ना। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ आपको मैं कैसे होने वाला है। तो अगेन 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11, कैपिटल जी का वैल्यू, कैपिटल एम का वैल्यू यहाँ पे है अपने पास क्या, यस कितना है 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24, कैपिटल एम मिल गया, अपॉन में क्या है आर, कैपिटल आर कितना है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, और एच कितना दिया था 1000 किलोमीटर, ओके। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 10 टू द पावर 6 मीटर के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, ओके। तो अब इसका क्या करना है, सिर्फ इसको ऐड करना है और सॉल्व करना है भाई, लॉग बुक का टेबल यूज़ करो और इसका आंसर आएगा 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उड़ा दे रहे क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन जी का वैल्यू पूछा उसने। सरफेस ऑफ मार्स, इफ द मार्स का वैल्यू मास दे दिया, रेडियस दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मास दिया है, ओके। फार्मूला कौन सा, वही फार्मूला कौन सा, GM अपॉन आर स्क्वायर, ओके, यही फार्मूला यूज़ करना है, गिवन डेटा आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी मैं। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या आएगा -11, कैपिटल एम का वैल्यू कितना दिया है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या आएगा 23 एंड डिवाइडेड बाय में आर है ना, कैपिटल आर कितना दिया है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना दिएगा यहाँ पे 3.4 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे लिख दिया ना मैंने 3 था शायद से, है ना। तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे अगेन 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। सब सिंप्लीफाई कर लो भाई, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा 3.693 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में आया आप समझ गए रहेंगे, बहुत इजी था क्वेश्चन, जस्ट कैलकुलेशन करने आना चाहिए आपको। देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में ना आपको लॉग टेबल बेस्ट में यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो देखने बोल रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखोगे तो अब प्लैनेट एज अ मास, कैपिटल मास दिया है, रेडियस दे दिया उसने, है ना। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट 800 kg
फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लैनेट टू द इन्फिनिटी। ओके, देखो स्टूडेंट्स, अगर रीड करोगे ना आप, रिमूव का वर्ड समझ के आपको लगेगा कि बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है। बाइंडिंग एनर्जी तो है, बट ये जो बाइंडिंग एनर्जी था जो अर्थ के सैटेलाइट में इनसाइड में था, बाइंडिंग एनर्जी होता है, बट वो कहाँ पे बोलता है, प्लैनेट टू द इन्फिनिटी, तो बाहर चले गया। और कहाँ पे बोल रहा है, प्लैनेट टू द इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी वर्क करता है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी, बट फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे सेम आएगा, बट प्लस के फॉर्म में आएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, GMM/R। सभी वैल्यू दिया क्या, यस सभी वैल्यू दिया है। कैपिटल जी कितना है, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 इंटू क्या, कैपिटल एम दिया है, यस क्या दिया है, 800 इंटू क्या आएगा, स्मॉल एम दिया है, यस स्मॉल एम दे दिया है। देखो कैपिटल एम मैंने उल्टा ले लिया लग रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई तो होने वाला है। तो 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 अपॉन में कैपिटल आर कितना दिया है, 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। ओके, इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेना बेस्ट वे में, और यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर 9th का आएगा, नहीं 3 पॉइंट नहीं आएगा, 1.004 आएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 और यूनिट आएगा जूल, है ना। जूल क्यों आ रहा है, क्योंकि एनर्जी है ना, कोई भी टाइप का एनर्जी, कोई भी टाइप का वर्क हमेशा क्या यूनिट देता है, जूल। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा। क्या पूछा उसने, कैपिटल जी का वैल्यू पूछ लिया है ना। नेक्स्ट मास ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया और स्मॉल जी दे दिया, बहुत इजी बहुत इजी। जी इक्वल्स टू आएगा GM/, क्या आएगा, R², यही फॉर्मूला यूज़ करना, बट यहाँ पे कैपिटल जी पूछा है, जी का वैल्यू 9.8 पुट करो, और कैपिटल जी तो पुट मत करो भाई, फाइंड आउट करना है। कैपिटल एम का वैल्यू दिएगा यह 6 × 10⁻24 अपॉन में कैपिटल आर कितना आएगा, 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर, है ना। तो कैपिटल जी को आपको यहाँ वहाँ करना है और उसको स्टेबलाइज करके फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेना है, जो कि सेम आएगा ना, 6.67 समथिंग आएगा, रिलेटेड आंसर आएगा, देख लेना आपको क्या मिल रहा है। ओके, देखो स्टूडेंट्स ना, आप लोग कोई प्रॉब्लम रहेगा ना भाई कमेंट करके जरूर बताया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो कमेंट जरूर किया करो यार। कमेंट करने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड भी नहीं क्या आपको, है ना, रहेगा ना भाई, 10 सेकंड तो रहेगा, इतना कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कमेंट तो बनता है ना भाई, ठीक है। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से देखो, अ बॉडी वेट 5.6 kg वेट ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ पे बॉडी का वेट दिया है और आगे क्या बोलता है, हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन द प्लैनेट हुज मास इज 7 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। ओके, तो कोई भी प्लैनेट है जिसका मास 7 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ दिया है, ओके कोई बात नहीं। एंड रेडियस इज ट्वाइस ऑफ द अर्थ रेडियस। ओके, एंड वो जो प्लैनेट था ना, प्लैनेट का जो रेडियस था वो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे गिवन डेटा क्या, यस गिवन है, गिवन में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया है वेट ऑफ बॉडी, है ना, वेट ऑफ बॉडी दिया, दैट मीन्स क्या दिया है, वेट ऑफ अर्थ दिया है ना, कितना है 5.6 kg वेट, ये यूनिट kg वेट में ही है, न्यूटन में नहीं है। ओके, फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला होगा, W=mg, हमने पढ़ा कभी लाइफ में, यस, बट यहाँ पे रेडियस मास दिया है, तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे, GM/R² यूज़ कर लेंगे, है ना, GM/R²। ओके, कैसे मिल रहा है, स्मॉल जी का फॉर्मूला ये GM/R² और एम को हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो रिलेशन हमको मिलने वाला है W का, वो कैसे रिलेशन मिलेगा, W ऑफ प्लैनेट अपॉन क्या आएगा, W ऑफ अर्थ, 2 टाइम्स लिख रहे हैं ना। ओके, जब प्लैनेट की बात करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, GM/R², 2 टाइम्स, पहले प्लैनेट के लिए फिर अपॉन अर्थ के लिए, है ना, अपॉन R²। ओके, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जब न्यूमरेटर देखोगे ना, ऊपर का न्यूमरेटर हम लोग किसके लिए लिखे, प्लैनेट के लिए, तो यहाँ पे सब जगह क्या लिख दोगे, प्लैनेट, है ना, जो वैल्यू दिया वेरी कर रहा है ना, वो यहाँ पे लिखो प्लैनेट, जो वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है वहाँ पे कुछ लिखने की नीड नहीं है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट सब कैंसिल। फाइनली इक्वेशन हमको क्या मिलने वाला है, MP, दैट मीन्स प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बताओ, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट द होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से वैल्यू जो भी दिया है वैल्यू आपको पुट कर लेना है, यहाँ पे वैल्यू आएगा 1/7 × 1/2 द होल स्क्वायर। फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा 0.2, फाइनल आंसर बता रहा हूँ ना, जब आपने ये वेट ऑफ अर्थ यहाँ पुट करोगे ना 5.6 मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर 0.2 kg वेट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा ग्रेविटेशन का ये क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, जो विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। आप लोग वीडियो ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा है, मतलब वैल्यू पूछा है, तो फॉर्मूला तो आना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, V = -GM/ क्या आएगा, स्मॉल आर। ओके, आगे क्या दिया है, देखो इट हाइट क्या बोलता है, 2r of RE, हाँ 2 टाइम्स ऑफ RE,
मतलब एच का वैल्यू दिया है 2 टाइम्स ऑफ आर ई। ओके, सरफेस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू दिया है 6 × 10⁻24 kg, रेडियस दे दिया यहाँ पे एंड कैपिटल जी दिया है। ओके, फॉर्मूला क्या अपने पास -gm/, स्मॉल आर की जगह पे क्या आएगा, आर प्लस एच आ जाएगा, है ना। हाइट दे दिया उसने, बट हाइट तो 2 टाइम्स ऑफ आर ही दिया था, तो ये इसका मीनिंग आर क्या है, ये भी तो आर ही है। ओके, सो -gm/ क्या आएगा, आर ही ऑलरेडी जो था, प्लस नेक्स्ट 2 टाइम्स ऑफ आर ही आ जाएगा, और इसी को हम करेंगे सॉल्व। -g का वैल्यू दिया गया यस 6.67 × 10⁻11, m का वैल्यू दिया गया यस कितना दिया है 16 × 10⁻24, एंड डिवाइड में क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ आर ही, है ना। ऐड कर दिया 3 टाइम्स ऑफ आर ही का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे 6.4 × 10⁻6। ओके, इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे ना स्टूडेंट्स, जैसे सिंप्लीफाई करोगे नेगेटिव आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.08 × 10⁻7 जूल पर यूनिट क्या आएगा, जूल पर केजी। यूनिट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल पर केजी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ करेंगे इसका यूनिट क्या आ रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आपको नोट्स में नहीं लिखा रहेगा ना मैंने, अगर यूनिट तो यूनिट यहाँ पे ध्यान से लिख लेना, अगर नहीं लिखा हुआ तो जूल पर केजी। ओके, तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रॉपर है। आई होप आप लोगों ने पूरा अच्छे से बेस्ट में पूरा ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्व न्यूमेरिकल समझ लिया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग को वीडियो जरा भी पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी बेनिफिट हुआ, 1% का भी बेनिफिट हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, और अगर फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हो तो मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करेंगे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फ्रेंड्स को, है ना। पूरा वायरल कर दो भाई, एकदम व्यू बढ़ा दो, वॉच टाइम बढ़ा दो। ठीक है, ये अगेन मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल इंस्टा आई डी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर टेलीग्राम चैनल का अगर लिंक नहीं मिलता तो आपको वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाना है और वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स में। तब तक के लिए आप लोग क्या करते रहिए, रिवीजन। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।